हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उर्वरकों के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। ऑप्शन है ये उपज बढ़ा देते हैं, सही है। इनके अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा में पोषकों के संतुलन बिगड़ जाता है, ये भी सही है। आमतौर पे ये कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, ये भी सही है। ये पर्यावरण हितैषी होते हैं, ये बात गलत है। तो कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ है। ऑप्शन है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलिन। तो दोस्तों, रेयॉन जो है वो रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ है। अगला है, अधातु हथौड़े से पीटने पर सामान्यतः टूटकर चूरा हो जाते हैं। इनमें से कौन सी जो है एक अधातु है? ऑप्शन है लोहे कील, एल्यूमिनियम तार, कॉपर प्लेट, कोयले का टुकड़ा। तो दोस्तों, कोयले का टुकड़ा जो है वो अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन का एक युगल है? ऑप्शन है कोयला और मृदा, हवा और सूरज की रोशनी, पानी और पेट्रोलियम, वन्य जीव और खनिज। तो दोस्तों, वन्य जीव और खनिज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पदार्थ जो लौ के साथ जला नहीं है। ऑप्शन है रसोई गैस, कपूर, शुष्क घास, लकड़ी का कोयला। तो दोस्तों, लकड़ी का कोयला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के भीतर पाई जाने वाली जेली जैसी पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन है जीवद्रव्य, गुणसूत्र, हरित लवक या फिर कोशिका द्रव्य। तो दोस्तों, कोशिका द्रव्य इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई जंतुओं की सूची में से मुर्गी बेमेल जंतु है, इसका कारण चुनिए। देखिए, ये जो सूची दी गई है, मानव, गाय, कुत्ता और मुर्गी। इसमें मुर्गी बेमेल है, क्यों? और बताना है हमें क्यों है। इनमें आंतरिक निषेचन होता है, यह अंडप्रजनक है, यह सजीव प्रजक है, इनमें बाह्य निषेचन होता है। तो देखिए, जो मुर्गी है ये अंडप्रजक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी बल है। ऑप्शन है गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल और चुंबकीय बल। तो स्थिर वैद्युत बल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है। ऑप्शन है प्रवार, बाह्य कोड, भूप्रपट्टी, आंतरिक कोड। तो दोस्तों, भूप्रपट्टी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेली तथा बूझो ने रात्रि के आकाश में एक चमकीला पिंड देखा जो टिमटिमा नहीं रहा था। पहेली कहती है कि यह एक तारा है, जो बूझो कहता है कि यह एक ग्रह है। कौन सही है? बूझो सही है, पहेली सही है, उनमें से दोनों या फिर कोई भी नहीं? तो दोस्तों, बूझो सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है कि यह एक ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं? कौन से रासायनिक परिवर्तन हुए हमें बताना है। ठीक है, देखते हैं। लकड़ी का क्षरण रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल। लकड़ी का दहन रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का चीरना भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी के एक टुकड़े में कील ठोकना ये भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यानी पहला और दूसरा है, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ जाएंगे। अगला है, रदरफोर्ड के अल्फा कण पर किरण प्रयोग ने दर्शाया कि, क्या दर्शाया वे हमें बताना है। देखिए, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, गलत बात। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है, तो ये सही बात है, ये गलत नहीं है, सही बात है, ये बताया। आगे है, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ये भी इन्होंने बताया। यानी जो पहला और मतलब जो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट है, इन अल्फा कण पर किरण में ये बताया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, कोशिका झिल्ली या माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है। ऑप्शन है सदैव 1 से कम, सदैव 1 के बराबर, सदैव 1 से अधिक या फिर 1 के बराबर अथवा कम। तो दोस्तों 1 के बराबर अथवा कम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्वों के 3 द्रवों में रखा जाता है। वह पिंड D1, D2 तथा D3 घनत्वों के द्रवों में क्रमशः 1/9, 2/11 तथा 3/7 भाग को द्रव्य से बाहर रखते हुए तैरता है। घनत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इनका जो घनत्व दिया गया है इसमें ये हो जाएगा जो D1 है इसका घनत्व सबसे कम, D2 का ज़्यादा, फिर D3 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें कई आवृत्तियाँ होती हैं, जिसमें केवल 2 आवृत्तियाँ होती हैं, जिसमें एकल आवृत्ति होती है या फिर जिसको सुनना सदैव दुखद होता है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ एकल आवृत्ति होती है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टॉर्च, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है। ऑप्शन है परावर्तक के ध्रुव एवं फोकस के बीच, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, प्रवर्तक के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, परावर्तक के वक्रता केंद्र के ऊपर। तो दोस्तों ये लगा होता है परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर धारा ली जाती है। फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी लगभग कितनी होगी। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 10 की पावर 20। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से असत्य कथन या प्रकथन का चयन कीजिए। देखते हैं। पहला है प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम एक सरल नियम है। सही बात है। धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम उपयोग किया जाता है। सही है। दिष्ट तथा प्रत्यावर्ती धाराओं में यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा आवर्ती रूप में उत्क्रमित होती है। ये बात भी सही है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/50 सेकंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है। तो ये कहना गलत है, यानी हमसे गलत पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कशेरू की समूह में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर से विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है। ऑप्शन है पिसीज और एम्फीबिया, एम्फीबिया और सरीसृप, केवल एम्फीबियन प्राणी या फिर केवल पिसीज में। तो दोस्तों केवल पिसीज ऐसा होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस, बाकी मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।